जय हिंद हमारे सभी प्यारे मित्रों। एक बार फिर से आपका GK GS ट्रेंडिंग में स्वागत है। देखिए दोस्त, आज हम आप लोगों के साथ झारखंड के जो विभूति हैं यानी झारखंड के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दोस्तों, उन सभी के बारे में जानेंगे। और आज दोस्तों पार्ट ये 3 होगा, ठीक है। पार्ट 1 और 2 हमने बना दिया वीडियो इसके ऊपर, आप जा करके देख सकते हैं जो भी इस चैनल पर नए होंगे दोस्तों। तो आज पार्ट 3 का आप लोग सेशन देखिएगा। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए झारखंड में महत्वपूर्ण होगा, तो आप ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम सिमोन उरांव से स्टार्ट करेंगे मेरा, ठीक है। देखिए दोस्तों, सिमोन उरांव के बारे में तो जल संरक्षण एवं पर्यावरण की रक्षा करने में पद्मश्री सिमोन उरांव झारखंड के प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सिमोन उरांव रांची जिला के बेड़ो प्रखंड के, ठीक है, हरिहरपुर गांव के रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सिमोन उरांव कौन है दोस्तों? तो जल संरक्षण एवं पर्यावरण की रक्षा करने में पद्मश्री सिमोन उरांव झारखंड के प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है। मतलब कि एक पर्यावरणविद बोल सकते हैं इनको, ठीक है। और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। और देखिए ये सिमोन उरांव कहाँ के रहने वाले हैं? रांची जिला के बेड़ो प्रखंड के रहने वाले हैं, ठीक है। और कौन सा गांव है इनका? हरिहरपुर। गांव महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, रांची जिला महत्वपूर्ण है। और पद्मश्री विजेता हैं और एक पर्यावरणविद हैं। जल संरक्षण एवं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए इनको मिला है, तो इनको पर्यावरणविद आप बोल सकते हैं, ठीक है। सिमोन जो उरांव है दोस्तों, वर्तमान में अपने क्षेत्र के 51 गांवों के साथ मिल करके काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अब तक जल संरक्षण के लिए 6 बांध बनवा चुके हैं, ठीक है। जो सिमोन उरांव है दोस्तों, ठीक है, जल संरक्षण के लिए 6 बांध बनवा चुके हैं। इन्होंने 5 तालाबों का भी निर्माण करवाया और साथ ही क्षेत्र में छोटी नहरों और कुओं का भी निर्माण करवाए हैं, ठीक है। आगे देखिए, गांव वालों के सहयोग से सिमोन ने देसी तकनीक के जरिए सिंचाई के लिए पहला बांध गायघाट का निर्माण करवाया। याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिमोन उरांव ने, ठीक है, पहला जो बांध का निर्माण करवाया उसका नाम है गायघाट, ठीक है। सिमोन अपने क्षेत्र में लोगों को जोड़कर काम में लगे रहे। देखते ही देखते लगभग 5500 लोग एक समुदाय की तरह जुड़ गए और सिमोन ने कुआं, तालाब के बाद छोटी छोटी नहरों और बांधों का निर्माण भी करवाए। तो पद्मश्री विजेता हैं सिमोन उरांव, पर्यावरणविद हैं, रांची से आते हैं, बस इतना याद रखिए इनके बारे में। ये बांध का भी बहुत सारा निर्माण करवाए हैं। पहला बांध इनका है दोस्तों गायघाट। आगे देखिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे अब डॉक्टर रामदयाल मुंडा। काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, जो भी हम बताएंगे अभी सभी महत्वपूर्ण नाम ही है दोस्तों, ठीक है, विभूति हैं सभी। देखिए RD मुंडा यानी कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर, ठीक है, जो रामदयाल मुंडा है दोस्तों, ये भारत के दोस्तों एक प्रमुख बौद्धिक और सांस्कृतिक शख्सियत थे। रामदयाल मुंडा का जन्म रांची जिला के देवड़ी गांव में हुआ था दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? देवड़ी गांव में हुआ था रामदयाल मुंडा। अब देखिए, अमेरिका में शोध अध्ययन के बाद वहाँ के, ठीक है, मिनीसोटा विश्वविद्यालय के साउथ एशियाई अध्ययन विभाग में 1981 तक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य किया। कौन? रामदयाल मुंडा। आगे देखिए दोस्तों, रामदयाल मुंडा के बारे में कि डॉक्टर मुंडा 80 के दशक के अंत में भारत सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी, ठीक है, अपने झारखंड मैटर के प्रमुख सदस्य थे। और डॉक्टर मुंडा यानी रामदयाल मुंडा, ठीक है, आदिवासियों के, देखिए दोस्तों फिर से देखिए डॉक्टर मुंडा, देखिए दोस्तों डॉक्टर मुंडा आदिवासियों के स्वतंत्र पहचान के पक्षधर थे और इसके लिए वे धर्म को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। इन्होंने आदिवासियों के पारंपरिक धर्म को आदि धर्म के रूप में खड़ा किया, ठीक है। आगे देखिए, नागपुरी, मुंडारी, हिंदी व अंग्रेजी में भारतीय आदिवासियों के भाषा, साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, विश्व आदिवासी आंदोलन और झारखंड आदिवासी आंदोलन पर डॉक्टर मुंडा को 10 से अधिक पुस्तकें तथा 50 से ज़्यादा निबंध प्रकाशित हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और आगे देखिए डॉक्टर मुंडा के बारे में। डॉक्टर मुंडा ने अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक और अपने जीवन में, ठीक है, जे नाची से बाची के आदर्श को बार बार दोहराया। जे नाची से बाची, एक सफल शिक्षक और संस्था निर्माता के रूप में अपने काम के माध्यम से, ठीक है, अपने काम के माध्यम से आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए उन्होंने, ठीक है, आजीवन अथक श्रम, संघर्ष और अतुलनीय योगदान दिया। किसके लिए दोस्तों? एक शिक्षक
शिक्षक हैं, इसलिए दोस्तों अच्छा खासा बुक भी लिखे ये, और संस्था निर्माता के रूप में है, ठीक है। इसलिए दोस्तों मतलब डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो हैं, ठीक है, ये आदिवासियों के लिए एक अच्छा चेहरा बन करके आ सकते हैं सामने, ठीक है, उभर के, कि देखिए दोस्तों ये अच्छा खासा समाज के लिए काम किए, आदिवासियों के लिए काम किए। और इनका एक वाक्य है दोस्तों, जे नाची से बाची, इसको याद रखिएगा, जे नाची से बाची। एग्जाम पूछ लिया जाएगा कि जे नाची से बाची किसका ये है, ठीक है। सांस्कृतिक जीवन के लिए में जो जे नाची से बाची आदर्श को बार बार दोहराया है रामदयाल मुंडा, इसलिए इनको याद रखिएगा। अब देखिए मुकुंद नायक के बारे में, देखिए कौन है मुकुंद नायक, ये भी एक विभूति हैं। देखिए मुकुंद नायक का जन्म कहाँ हुआ था? सिमडेगा जिला में, झारखंड के सिमडेगा जिले के कोलेवीरा प्रखंड के, ठीक है, ओकवा गांव में 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था दोस्तों, ठीक है। मुकुंद नायक का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? सिमडेगा जिला में हुआ था। कहाँ पे हुआ? सिमडेगा जिला में, सिमडेगा जिला के कोलेवीरा प्रखंड में, ठीक है। कौन सा? कोलेवीरा प्रखंड में। कब हुआ था दोस्तों? तब 15 अक्टूबर 1949 को। और आगे देखिए इनके बारे में, देखिए दोस्तों लोक नृत्य झूमर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में, जो लोक नृत्य है दोस्तों झूमर, उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान है किसका? तो दोस्तों ये है हमारे मुकुंद नायक साहब, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और आगे देखिए इनके बारे में कि इन्हें पद्म श्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मुकुंद नायक को कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो पद्म श्री मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। इन्होंने लोक नृत्य झूमर को एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई देशों तक पहुंचाए हैं। मतलब कि दोस्तों विदेशों में भी, ठीक है, जो लोक नृत्य है झूमर, उसको ख्याति दिलाए हैं, ठीक है, उसको एक नया पहचान दिलाए हैं विश्व में भी, विश्व में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन सभी जगहों पर। इन्होंने झूमर का कहीं विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया, अपितु गांव के अखड़ा से ही सीखे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये हो जाता है कि जो आप गांव में सीखेंगे, जो आप प्रैक्टिकली सीखेंगे दोस्तों, वो एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। इसलिए दोस्तों जो सबसे ऊपर तक वही जाता है दोस्तों जो सबसे नीचे होता है, ठीक है। आप लोग को विश्वास होगा इस चीज़ से कि जो सबसे ऊपर जाता है वो कहीं ना कहीं सबसे नीचा होता है दोस्तों। तो आगे देखिए दोस्तों अब अशोक भगत के बारे में। अशोक भगत, ठीक है, अशोक भगत गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड स्थित, ठीक है, एनजीओ विकास भारती के सचिव हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि दोस्तों जो अशोक भगत हैं वो एनजीओ चलाते हैं। और एनजीओ दोस्तों क्यों काम करती है आप लोग को पता होगा, ठीक है। जहाँ तक सरकार की पहुँच है, जहाँ तक सरकार जिस चीज़ में काम नहीं कर पाती है वहाँ एनजीओ काम करती है। मतलब एनजीओ का मतलब होता है दोस्तों नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो गवर्नमेंट का ही काम होता है लेकिन नॉन गवर्नमेंटल तरीके से होता है। मतलब कि कोई फंडिंग भाई मतलब कि प्रोजेक्ट निकालता है, उसके ऊपर फिर काम करती है एनजीओ लेकर के। अब देखिए तो अशोक भगत एनजीओ चलाते हैं और सचिव हैं दोस्तों। कौन सा एनजीओ है इनका? विकास भारती। विकास भारती याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे प्रश्न एग्जाम में कि अशोक भारती के एनजीओ का नाम क्या है? विकास भारती, बाल विकास संघ, इस तरह से पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा विकास भारती। इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, अशोक भगत को पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। एनजीओ तो बहुत लोग चलाते हैं, बहुत सचिव हैं एनजीओ के, लेकिन दोस्तों वो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई सम्मान नहीं बहुत बड़ा मिल गया, ठीक है। इसलिए देखिए कि इनको एक पद्म श्री मिल गया, इसलिए एक अच्छा खासा नाम बना लेते हैं लोग। तो इनको याद रख सकते हैं, अशोक भगत, पद्म श्री इनको मिल गया है। गुमला जिला के रहने वाले हैं, बस 2 चीज़ याद रखिए। अभी आगे देखिए, इन्होंने बिशुनपुर और आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण और पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जी हाँ दोस्तों, अशोक भगत भी दोस्तों अच्छा खासा काम किए हैं। किस क्षेत्र में किए हैं? तो जल संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। देखिए इनके द्वारा जल संरक्षण हेतु बोरा बांध योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बोरा बांध योजना जो है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर ये अभी कार्यान्वित है, कार्य कर रहे हैं। कौन है दोस्तों? अशोक भगत। अब देखिए, जनजातीय समाज के समेकित विकास के लिए प्रतिबद्ध अशोक भगत ने आदिवासियों के बीच काम करने के लिए वेश ही नहीं नाम बदल डाला है दोस्तों। मूल रूप से, ठीक है, आजमगढ़ निवासी अशोक राय ने 1983 ईस्वी में अपना नाम बदल करके अशोक भगत कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आजमगढ़ कहाँ पे आप लोगों को पता होगा? आजमगढ़ दोस्तों यूपी में है। आजमगढ़ जो है दोस्तों यूपी में है। वहीं से जो है अशोक राय आते हैं 1983 में और अपना नाम बदल करके अशोक भगत कर लेते हैं। इन्हें क्षेत्र में बाबा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अशोक भगत को, ठीक है, जिस क्षेत्र में ये काम करते हैं वहाँ पर इनको लोग बाबा यानी उपनाम बाबा कहते हैं। यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है, कि विकास भारती के जो सचिव हैं अशोक भगत, तो उनका उपनाम या क्षेत्र में उनको किस नाम से जाना जाता है, या फिर वो आए कहाँ से थे? तो यूपी के आजमगढ़ से दोस्तों, याद रखिएगा।
अब देखिए दोस्तों इनके बारे में कि इनके द्वारा संचालित एनजीओ विकास भारती संस्था स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि, बागवानी, स्वच्छता एवं पोषण से संबंधित परियोजनाओं पर झारखंड में काम करती है। मतलब कि अच्छा खासा दोस्तों जो भी क्षेत्र है बहुत ही अच्छा क्षेत्र है दोस्तों, तो आप इनको याद रख सकते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, बागवानी, स्वच्छता एवं पोषण से संबंधित योजनाओं पर झारखंड में अशोक भगत के द्वारा जो एनजीओ चलाया जाता है काम करती है। अब देखिए दोस्तों पीताम्बर सोरेन के बारे में, ठीक है। झारखंड, बंगाल, जी हाँ दोस्तों, झारखंड, बंगाल, बिहार समेत आदिवासी बहुल क्षेत्रों में संथाली फिल्म अभिनेता तथा स्टोरी राइटर के रूप में पीताम्बर सोरेन को जाना जाता है। पीताम्बर सोरेन कौन है दोस्तों? तो संथाली फिल्म के नेता हैं, अभिनेता हैं दोस्तों, ठीक है, मतलब कि हीरो हैं, ठीक है। और क्या है, स्टोरी के राइटर हैं दोस्तों, स्टोरी जो लिखा जाता है उसके राइटर के रूप में भी पीताम्बर सोरेन को जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए इन्हें आइका व रास्का फिल्म फेस्टिवल में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, किसको? पीताम्बर सोरेन को दोस्तों आइका व रास्का, ठीक है, फिल्म फेस्टिवल में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2014 में दोस्तों देखिए, वर्ष 2014 में पीताम्बर सोरेन द्वारा लिखित फिल्म आमी दुलार को बेस्ट संथाली फिल्म का पुरस्कार मिला। जी हाँ दोस्तों, 2014 में पीताम्बर सोरेन द्वारा एक फिल्म लिखा गया था दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम क्या था दोस्तों? आमी दुलार, जिसको कि बेस्ट संथाली फिल्म का पुरस्कार मिला था। और वर्ष 2014 में पीताम्बर सोरेन की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, वर्ष 2014 में पीताम्बर सोरेन की मृत्यु हो जाती है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे बलबीर दत्त। बलबीर दत्त के बारे में देखिए कि अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत स्थित रावलपिंडी में प्रख्यात पत्रकार बलबीर दत्त का जन्म हुआ, ठीक है। इनकी शिक्षा दीक्षा रावलपिंडी, देहरादून, अम्बाला छावनी और रांची में हुई। जी हाँ दोस्तों, बलबीर दत्त याद रखिए, बलबीर दत्त का, ठीक है, कहाँ पे ये जन्मे होते हैं दोस्तों? तो अविभाजित भारत, जिसमें कि भारत विभाजित नहीं हुआ था, उसका जो पंजाब प्रांत था उसके रावलपिंडी में। और रावलपिंडी दोस्तों, ठीक है, जो शोएब अख्तर आते हैं रावलपिंडी से आते हैं, जो कि पाकिस्तान में है दोस्तों। रावलपिंडी कहाँ पे दोस्तों? पाकिस्तान में। तो वहाँ के प्रख्यात पत्रकार बलबीर दत्त का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? रावलपिंडी में। इनकी शिक्षा दीक्षा रावलपिंडी में हुआ। रावलपिंडी के बाद दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हो जाता है। फिर कहाँ पे? अम्बाला छावनी, और अम्बाला छावनी जो कि हरियाणा में दोस्तों, अम्बाला छावनी कहाँ पे है? हरियाणा में। यहाँ के बाद वे रांची में आ जाते हैं, ठीक है, रांची में होता है, याद रखिएगा। अब देखिए इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत रांची से की थी। जी हाँ दोस्तों, बलबीर दत्त जो पत्रकारिता की शुरुआत करते हैं रांची से करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पत्रकारिता शिखर सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर जो देश रत्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पत्रकारिता शिखर सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिए दोस्तों आगे वर्ष 2016 में, देखिए वर्ष 2016 में साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान से इन्हें इनको मतलब दिया गया 2016 में दोस्तों। कब दिया गया? 2016 में साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान इनको प्रदान किया गया। और झारखंड सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तथा झारखंड गौरव सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। किसको? बलबीर दत्त को। अब देखिए मधु मंसूरी हंसमुख। जी हाँ दोस्तों, मधु मंसूरी हंसमुख बहुत ही अच्छा नाम है दोस्तों, नागपुरी के क्षेत्र में। देखिए वर्ष 2020 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। किसको? मधु मंसूरी हंसमुख को कौन सा सम्मान मिला है दोस्तों? तो पद्मश्री सम्मान इनको दिया जा चुका है। कब मिला? 2020 में। ये रांची के, ठीक है, समलिया रातू क्षेत्र के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? रांची के रातू के। हंसमुख नागपुरी गीतों के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। जी हाँ दोस्तों, जो मधु मंसूरी हंसमुख हैं, ठीक है, ये नागपुरी गीतों के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। इन्होंने अपना पूरा जीवन नागपुरी कला, साहित्य, गायन और वादन को समर्पित किया है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपना पूरा जीवन नागपुरी कला, साहित्य, गायन और वादन को समर्पित किया है। कौन? मधु मंसूरी हंसमुख जी। अब देखिए मधु मंसूरी हंसमुख के बारे में कि इन्होंने नागपुरी गीतों का राजकुमार भी इनको कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मधु मंसूरी हंसमुख को नागपुरी गीतों का राजकुमार कहा जाता है और ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। अपने इन्हीं गीतों से इन्होंने देश विदेश के मंचों पर झारखंड को एक अलग पहचान दी है। जी हाँ दोस्तों, मधु मंसूरी हंसमुख जो है, ठीक है, देश विदेश के अलग अलग मंचों पर दोस्तों, ठीक है, नागपुरी गीत से, ठीक है, अलग पहचान दिए हैं, इसलिए इनको नागपुरी गीतों का राजकुमार कहा जाता है। लिखने और गाने के अलावा ये अच्छा मांदर, ढोल जैसा कि झारखंड का एक वाद्य यंत्र है दोस्तों। मांदर तो सबको पता होगा, मांदर ढोल नगाड़ा जैसा होता है जिसको बजाते हैं, ठीक है, बजाने और झूमर खेलने के लिए दोस्तों प्रसिद्ध हैं।
कौन? मधु मंसूरी हंसमुख जी। अब देखिए झारखंड आंदोलन एवं वनों की रक्षा हेतु इन्होंने, ठीक है, कई गीत तथा पुस्तकें प्रकाशित की हैं। वर्ष 2011 में झारखंड सरकार ने इन्हें झारखंड रत्न से सम्मानित किया। किसको? मधु मंसूरी हंसमुख को। कब किए? 2011 में। पूछा जाएगा कि मधु मंसूरी हंसमुख जो कि नागपुरी गीतों के राजकुमार कहे जाते हैं, उनको झारखंड सरकार ने झारखंड रत्न कब दिया? 2011, 12, 13, 14, इस तरह से 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको बताना होगा 2011 में इनको झारखंड रत्न दिया गया। अब देखिए दोस्तों, गुरु शशधर आचार्य, इनके बारे में देखते हैं। गुरु शशधर आचार्य, देखिए गुरु शशधर आचार्य, इन्होंने अपने असाधारण योगदान के लिए वर्ष 2020 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान से, ठीक है, सम्मानित किए गए हैं। कौन? गुरु शशधर आचार्य जी। मतलब कि इनको पद्मश्री 2020 में मिल गया है, आप याद रखिएगा। ये सरायकेला के रहने वाले हैं और सुप्रसिद्ध छऊ नृत्य को गांव की, ठीक है, पगडंडी से लेकर विदेशों तक पहुंचाने वाले शशधर आचार्य सरायकेला छऊ नृत्य के इतिहास में एक जाना पहचाना चेहरा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्या है दोस्तों? तो सरायकेला के रहने वाले हैं। कौन? सरायकेला के रहने वाले शशधर आचार्य जी। और सुप्रसिद्ध जो छऊ नृत्य है दोस्तों, छऊ नृत्य के भी 3 प्रकार होते हैं, आपको लोगों को पता होगा, ठीक है। 3 प्रकार कौन कौन सा? सरायकेला वाला छऊ नृत्य है, ठीक है, मयूरभंज वाला छऊ नृत्य है, और कौन सा है दोस्तों? पुरुलिया वाला। पुरुलिया तो हो जाता है बंगाल में दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। मयूरभंज हो जाता है जहाँ से कि हमारे राष्ट्रपति आती हैं, ये हो जाता है उड़ीसा में दोस्तों। और जो आपका हो जाता है सरायकेला, ठीक है, ये हो जाता है आपका झारखंड में। अब देखिए, तो सरायकेला वाला यहीं पे छऊ नृत्य का जन्म होता है दोस्तों, सरायकेला डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड का, यहीं पे। तो एक अच्छा खासा जो शशधर आचार्य हैं, पहचान दिलाते हैं छऊ को देश विदेश के मंच पे। अब देखिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के प्रोफेसर हैं और सरायकेला के आचार्य छऊ नृत्य विचित्रा के निर्देशक भी हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने 5 साल की उम्र से ही छऊ की शिक्षा शुरू की थी, ठीक है। कौन? शशधर आचार्य जी। अब तक इन्होंने अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मलेशिया समेत 87 देशों में सरायकेला जैसी, ठीक है, शैली की जो छऊ नृत्य है उसका प्रदर्शन किया दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों बुलू इमाम के बारे में। बुलू इमाम, देखिए दोस्तों बुलू इमाम, देखिए बुलू इमाम के बारे में। देखिए बुलू इमाम झारखंड में आदिवासी संस्कृति और विरासत की सुरक्षा के लिए काम करने वाले एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बुलू इमाम हैं वो झारखंड में आदिवासी संस्कृति और विरासत की सुरक्षा के लिए काम करने वाले, ठीक है, एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। कौन है दोस्तों? बुलू इमाम। अब देखिए बुलू इमाम के बारे में। 12 जून 2012 को इन्हें लंदन में लॉर्ड्स हाउस में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मिला। उन्हें, ठीक है, पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है बुलू इमाम को। वह सैयद हसन इमाम के पोते हैं जो एक प्रमुख बैरिस्टर और कलकत्ता हाई कोर्ट में 1912 से 16 तक के न्यायाधीश और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बॉम्बे के 1918 के अध्यक्ष रहे थे दोस्तों। कौन कौन दोस्तों? तो जो सैयद हसन थे, सैयद हसन इमाम, इन्हीं के पोते हैं बुलू इमाम। अब देखिए इन बुलू इमाम के बारे में दोस्तों। 1987 के बाद इंटेक हजारीबाग चैप्टर के संयोजक रहे हैं। इन्होंने 1991 में इसको में हजारीबाग में, ठीक है, इसको में झारखंड की पहली रॉक आर्ट और बाद में उत्तर करनपुरा घाटी में दर्जनों रॉक आर्ट साइंस की खोज की। 1993 में ये, ठीक है, खेवार कला को प्रकाश में लाए और फिर सोहरी के जो भित्ति है उस चित्र को खतरनाक गांवों के मिट्टी के घरों की दीवारों पर चित्रित करवा दिए या फिर किए गए। इन्होंने दोस्तों क्षेत्र की रॉक कला और चित्रित गांव के घरों के बीच संबंध दिखाया। क्या दिया है दोस्तों? इन्होंने, मतलब कि बुलू इमाम ने क्षेत्र की रॉक कला और चित्रित गांव के घरों के बीच संबंध को दिखाया। आगे देखिए कि उन्होंने आदिवासी महिला कलाकारों के साथ हजारीबाग में संस्कृति म्यूजियम और आर्ट गैलरी की स्थापना की। कौन दोस्तों? बुलू इमाम। सहकारिता ने इस क्षेत्र की जनजातीय कला को बढ़ावा दिया। और आगे देखिए शिबू सोरेन के बारे में, बुलू इमाम के बारे में हो गया दोस्तों। अब शिबू सोरेन गुरु जी के बारे में, ठीक है, इनको गुरु जी भी बोला जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा नाम, ठीक है, कि गुरु जी किसको बोला जाता है, और 4 नाम दे दिया जाएगा, बुलू इमाम, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, ठीक है। तो इनका जन्म 11 जनवरी 1944 को हुआ था दोस्तों, किसका? शिबू सोरेन का। और यह एक भारतीय राजनेता हैं, ठीक है, जिन्होंने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम समय के लिए किए हैं ये। पहली बार 2005 में दोस्तों 10 दिनों के लिए बनते हैं, ठीक है, और फिर दोस्तों 2008 में, और 2008 से 9, और फिर 9 से 10 तक रहते हैं ये। और दोस्तों इन्होंने 30 दिसंबर
2009 को झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने के बाद झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 30 दिसंबर 2009 को झारखंड विधानसभा चुनाव जब जीत गए, ठीक है, तो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। और क्या दोस्तों, अब देखिए कि 18 वर्ष की आयु में इन्होंने संथाल नवयुवक संघ की गठन किए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों कि संथाल नवयुवक संघ के गठन कौन करते हैं दोस्तों। 18 साल में इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है, लेकिन कौन करते हैं ये इंपॉर्टेंट है कि संथाल नवयुवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है। अब देखिए 1972 में रूस मैक्सिमस ट्रेड यूनियन नेता ए.के. रॉय, कुर्मी महतो नेता विनोद बिहारी महतो और संथाल नेता कौन थे, शिबू सोरेन, ये तीनों मिलकर के दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये तीनों मिलकर के किसका दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना करते हैं। अब विनोद बिहारी महतो, ठीक है, विनोद बिहारी महतो के बारे में देखिए दोस्तों, ये धनबाद से आते हैं विनोद बिहारी महतो। देखिए इनका जन्म 23 दिसंबर 1923 को धनबाद में हुआ। किसका, विनोद बिहारी महतो का जन्म कहाँ पे होता है दोस्तों, धनबाद में। ये एक वकील और राजनेता है दोस्तों, ये वकील और एक राजनेता है। उन्होंने कुर्मियों के बीच, कुड़ुमियों या फिर कुर्मी बोलिए, ठीक है, कुड़ुमियों के बीच एक सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना की थी, जिसे कि शिवाजी समाज के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुर्मियों के बीच सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना कौन करते हैं, जिसे कि शिवाजी समाज के नाम से जाना जाता है। तो विनोद चाचा करते हैं दोस्तों। कौन करते हैं, विनोद चाचा। आगे देखिए दोस्तों कि वह 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे। कौन दोस्तों 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे दोस्तों, तो विनोद बिहारी महतो, ठीक है, और एक कौन होता है दोस्तों, गुरुजी होते हैं शिबू सोरेन, और एक कौन थे रूस वाले दोस्तों, याद नहीं आ रहा है, ए.के. रॉय शायद कुछ थे, ठीक है। और विनोद बिहारी महतो एक अलग झारखंड राज्य के आंदोलन के भी नेता थे दोस्तों, ठीक है। अलग झारखंड राज्य के लिए दोस्तों जो आंदोलन किया जा रहा था, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए तो दोस्तों पार्टी का गठन किया जा रहा था। और वह 3 बार दोस्तों, कब दोस्तों, 1980 में, 1985 में, 1990 में, ठीक है, बिहारी विधानसभा के सदस्य रहते हैं। बिहारी मैंने बिहार, उस समय तो दोस्तों एकीकृत बिहार था, झारखंड भी, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों क्या था कि 1980 में, ठीक है, 85 में, 90 में, ठीक है, बिहारी विधानसभा के सदस्य, और 1991 में गिरिडीह से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं दोस्तों। 1991 में गिरिडीह से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। कौन, विनोद बिहारी महतो। देखिए बाबूलाल मरांडी के बारे में दोस्तों, इनका जन्म 11 जनवरी 1958 को हुआ था और ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं। कौन, बाबूलाल मरांडी। और इनका जो पहले पार्टी था दोस्तों झारखंड विकास मोर्चा, ये फिर से भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है। और ये झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक थे। झारखंड विकास मोर्चा, जिसको कि हम लोग JVM के नाम से जानते हैं दोस्तों। और जो हेमंत सोरेन का पार्टी है दोस्तों, JMM है, याद रखिएगा, इनका पार्टी है JMM हेमंत सोरेन का, लेकिन बाबूलाल मरांडी का पहले पार्टी था JVM, झारखंड विकास मोर्चा, जो कि बीजेपी में विलय हो गया है। अब देखिए दोस्तों निर्मल महतो के बारे में। देखिए निर्मल महतो, तो निर्मल महतो एक राजनीतिक, ठीक है, निर्मल महतो एक राजनीतिक कार्यकर्ता और झारखंड के प्रमुख नेता थे। ठीक है, क्या है, राजनीतिक कार्यकर्ता और झारखंड के प्रमुख नेता थे। वह ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के संस्थापक थे। याद रखिएगा कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो निर्मल महतो थे। और झारखंड के अलग राज्य के आंदोलन में प्रमुख नेता थे। कौन, निर्मल महतो। निर्मल महतो एक अलग नेता थे, ठीक है, मतलब कि अलग झारखंड के प्रमुख नेता थे, जिसमें कि अलग झारखंड के लिए आंदोलन किया जा रहा था। इनका पार्टी का नाम क्या था, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। अब देखिए दोस्तों 1980 में, ठीक है, विवाद के कारण शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो अलग हो गए। जी हाँ दोस्तों, 1980 में विवाद के कारण शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो अलग हो गए। ए.के. रॉय, जो कि ए.के. रॉय थे दोस्तों रूस के, मतलब कि शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ए.के. रॉय तीनों मिलकर के, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM का गठन 1973 में करते हैं। और ये दोस्तों बता दें दोस्तों कि ये धनबाद में कोई मैदान था, वहीं पे इसका गठन किया गया था। और ए.के. रॉय ने भी छोड़ दिया। शिबू सोरेन ने महतो को, ठीक है, शिबू सोरेन ने महतो को अध्यक्ष और खुद को झारखंड मुक्ति मोर्चा का महासचिव नियुक्त किया, और अभी भी दोस्तों महासचिव ही हैं। ठीक है, महतो ने माना, मतलब शिबू सोरेन अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सचिव हैं। ठीक है, तो महतो ने माना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से झारखंड के लिए लड़ना मुश्किल होगा। इसके लिए एक मजबूत आंदोलन की आवश्यकता थी। और क्या हो दोस्तों, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संघ के गठन का निर्णय किया गया। जी हाँ दोस्तों, किसका, झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संघ के गठन का निर्णय किया गया। और फिर क्या हुआ दोस्तों कि जून 22, 1986 को ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की तर्ज पर, ठीक है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन
किया गया और प्रभाकर टी के अध्यक्ष बने और सूरज सिंह बेसरा महासचिव बने। प्रभाकर टी के क्या बने दोस्तों? अध्यक्ष बने और सूरज सिंह बेसरा महासचिव बने। महत्व की योजना थी कि ठीक है AJSU के ठीक है सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को असम बोडोलैंड और गोरखालैंड के क्रांतिकारी जैसे गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया जाए। इन्होंने AJSU नेताओं को असम और गोरखालैंड भेजा। 8 अगस्त 1987 को ठीक है जमशेदपुर में निर्मल महतो का हत्या कर दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं इलियास अहमद गद्दी के तरफ। किसके तरफ? इलियास अहमद गद्दी के तरफ। देखिए, इलियास अहमद गद्दी का जन्म झरिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलियास अहमद गद्दी का जन्म धनबाद, यानी झरिया जो है दोस्तों धनबाद में ही है, वहीं पे होता है। ये उर्दू के महान साहित्यकार थे। कौन? इलियास अहमद गद्दी उर्दू के महान साहित्यकार थे, याद रखिएगा। 1996 में इन्हें फायर एरिया उपन्यास के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, किसको? उर्दू के लिए। ठीक है, उर्दू के महान साहित्यकार कौन थे? इलियास अहमद गद्दी। 1996 में इन्हें फायर एरिया उपन्यास के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग A.K. रॉय के बारे में, जो कि विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और A.K. रॉय, ये तीनों मिलकर के दोस्तों ठीक है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन करते हैं। A.K. रॉय का जन्म कहाँ हुआ? का जन्म 1935 में हुआ। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और वे 3 बार धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहे दोस्तों। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के 3 बार सांसद। कब का? 77 में रहे, ठीक है, 80 में रहे और 89 में रहे। कौन? A.K. रॉय दोस्तों। और बता दें दोस्तों कि A.K. रॉय सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार 1967 में विधायक चुने गए थे और इनका निधन दोस्तों 2019 में हो गया है। किसका? A.K. रॉय का। बस दोस्तों, यहीं पे चलिए हम लोग का विभूति से संबंधित जो भी चीज़ था समाप्त हो गया। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों सभी को जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों बता दें एक चीज़ कि जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगता है, आगे और भी सेशन लाया जाए इस तरह का, ठीक है। तो और जो भी एग्ज़ाम होगा आगामी, झारखंड दरोगा, पुलिस, सचिवालय, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और झारखंड में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग लगे रहिएगा हमारे साथ भी। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।